मैं हरीश बटेजा, रिटायर्ड लेक्चरर, डीएवी कॉलेज, मुजफ्फरनगर। मैं सहारनपुर में एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ। मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई बहनों को लेकर जब भारत और पाकिस्तान दो देश अलग अलग बने, तब वो दोनों मेरे माता पिता अपने बच्चों को लेकर भारत में आ गए और मेरा जन्म तो भारत में ही हुआ। और गरीबी बहुत देखी हमने, बचपन से ही देखी। मेरे पिताजी और मेरे माताजी दोनों ही प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और मैं खुद भी यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल में ही, साधारण से स्कूल में दाखिल किया गया और मुझे वहां पढ़ने भेजा गया। और मुझे अच्छे से याद है कि उस स्कूल की फीस केवल 2 पैसे हुआ करती थी उस जमाने में। उससे फर्स्ट मैं प्राइमरी करने के बाद मैं फिर यहाँ एक इंटर कॉलेज में दाखिल हुआ। 6 क्लास से लेकर मैं 12th तक वहां पे पढ़ा। लेकिन मेरे जीवन में स्ट्रगल सबसे बड़ा ये रहा कि मेरे जितने भी साथी, मेरे मित्र थे, वो सब पैसे वाले लोग थे, रईस लोग थे, लोकल थे यहाँ के। हम लोग क्योंकि बाहर से शरणार्थी आए थे बन के एक तरह से, मैं तो यहीं पैदा हुआ, तो मेरे सामने पैसे की समस्या हमेशा ही रही। शुरू में माता पिता के सामने भी रही कि सब भाई बहनों को पढ़ाना था, लेकिन उनके आशीर्वाद से हमें कहीं पर भी ट्यूशन वगैरह के लिए जरूरत नहीं पड़ी और हम पढ़ने लिखने में सारे भाई बहन बड़े अच्छे रहे। और सरकारी नौकरी में मेरे दोनों बड़े भाई भी पहुंच गए थे और मैं भी उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ता बढ़ता फिर ग्रेजुएशन किया मैंने। ग्रेजुएशन में मैंने मेरठ विश्वविद्यालय का प्रथम छात्र मैं बना था जिसने ड्राइंग एंड पेंटिंग में ऑनर्स किया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और वो डिग्री मुझे तत्कालीन रक्षा मंत्री माननीय जीवन राम जी के हाथ से दी गई थी। तो मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद फिर मैंने पीजी में एडमिशन लिया। पीजी में भी 1973 में मैंने पीजी किया जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर से। और पूरे विश्वविद्यालय में ड्राइंग एंड पेंटिंग में कुल 3 लड़कों की फर्स्ट डिवीजन आई थी, जिसमें एक मेरी भी थी। और उसका प्रभाव ये हुआ कि मुझे डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर में तुरंत प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया और मैंने वहां जाके अपना जॉब शुरू किया। उसके बाद 3 एक साल के बाद मेरी शादी हुई। शादी भी मेरी ऐसी महिला से हुई कि जिसने, वो भी जॉब करती थी, टीचिंग में थी। तो दोनों ने मिलकर अपनी गाड़ी चलाई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया और अच्छे से हम लोग सेटल रहे। क्योंकि मेरी पत्नी की जॉब सहारनपुर में थी, मेरी मुजफ्फरनगर में थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा यह करना पड़ा कि मुझे अप डाउन भी करना पड़ा वहां से प्रतिदिन। वो मेरे लिए थोड़ा सा कष्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मैनेज हो गया, कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं कभी उसमें। लेकिन प्रभु की कृपा से, राम जी की कृपा से मेरे दोनों बच्चे भी पढ़ लिख कर आज अपनी अच्छी स्थिति में हैं, अपने अपने परिवार को चला रहे हैं, बढ़िया तरीके से चला रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और अब मैं 2010 में रिटायर हुआ। उसके बाद अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूं, बस कुछ मित्रों के साथ, कुछ समाज सेवा में, जितना मेरे से हो सकता है अच्छा चल रहा हूं। अब मुझे कोई किसी तरह का कोई समस्या स्वास्थ्य की तो है ही नहीं। और उसके अलावा जो मेरे पर बचपन से लेकर पढ़ने में जो मेरे सामने दिक्कतें आई थी, अब वो भी नहीं है और राम जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। पैसा वैसा भी सब ठीक है, बच्चे भी अपना सेटल्ड है, मतलब सब चिंताओं से मैं अब बिल्कुल मुक्त हूं और ये सिर्फ प्रभु की कृपा है। अभिनय की दुनिया का सफर आपका कैसा रहा और आपकी जो बच्ची हैं जिन्हें आपने पढ़ाया, उसके बारे में आपके क्या कहना चाहेंगे? मेरा अभिनय का क्षेत्र ऐसा है कि मैं 1968 में सबसे पहले रामला के क्षेत्र में आया और मुझे सबसे पहले भरत का अभिनय दिया गया और भरत का अभिनय मैंने 3 साल किया। उसके बाद मुझे भरत से लक्ष्मण बना दिया गया 3 साल के बाद। लक्ष्मण, भरत से लक्ष्मण बनना बहुत बड़ी मुश्किल काम था, क्योंकि भरत एक बिल्कुल अलग किस्म का अभिनय था और शत्रुघ्न उससे बिल्कुल, और लक्ष्मण बिल्कुल उससे भी अलग था। तो खैर कुछ हमने मेहनत की, कुछ हमारे गुरु ने हमारे साथ मेहनत की और हम 18 साल मैंने लक्ष्मण का अभिनय किया। और 18 साल का लक्ष्मण करने के बाद मुझे निर्देशक पद मिला कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क में।
और वहां मैंने 36 साल लगातार इसका मैंने निर्देशन का कार्य किया। अब कहां तक सफल रहा या असफल रहा ये तो सहारनपुर की जनता बताएगी या उनका प्यार बताएगा, लेकिन मैं जो महसूस करता हूं, मेरे से पहले जो थे वो सब इसको प्रोफेशनल रूप से करते थे। मैंने इस कार्य का कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लिया, किसी तरह की ना मुझे जरूरत भी थी। प्रभु जी ने मेरे को इतना दे दिया कि मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सब प्रभु की कृपा रही और मैं अभी भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और मैं करता रहूंगा। दूसरा प्रश्न आपका कि मैं जहां से आया हूं वहां पढ़ा कर आया हूं, वहां पर मेरे जो बच्चे वो किस स्थिति में है। देखिए, अध्यापक के जीवन में जितने भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए वो सब सफल नहीं होते और अलग अलग क्षेत्र में। सिर्फ खुशी इस बात की होती है कि ज्यादातर अधिक से अधिक लोग अच्छे क्षेत्र में चले जाएं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मुझे जहां तक याद है, कई तो मेरे ही जैसे स्थिति में आ गए, अध्यापक उसमें आ गए, कुछ लेक्चरर बन गए कॉलेजों में और कुछ स्कूलों में भी पढ़ाने चले गए। और खुशी सबसे ज्यादा हुई कि 2-3 विद्यार्थी मुझे अच्छे से याद है जो आईएएस भी बने मेरे पढ़ाए हुए। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ, एक आध थोड़ा बच्चा मुझे ऐसी स्थिति में भी मिला कि बहुत एक रेलवे में छोटी सी जॉब कर रहा था, बेचारा वहां चपरासी था, लेकिन वो उसकी परिस्थितियां थी, वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया या होशियार भी नहीं था। तो ऐसे तो अध्यापक के जीवन में होता है। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, उन जिस स्थिति में वो मुझे मिलते हैं, मैं उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता हूं और मैं अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल सहनशील और बिल्कुल सेटिस्फाइड महसूस करता हूं। कुछ छात्र छात्राएं जिन्होंने आपने अभिनय की दुनिया में एक नया रास्ता दिखाया, क्या वो फिल्मी दुनिया में भी गए या उन्होंने वहां पहुंचकर क्या मुकाम स्थापित? नहीं, मेरे कई लोग बॉम्बे तक चले गए मेरे ही सिखाए हुए। और एक अदाकारा तो ऐसी, उसका नाम भी मुझे अच्छे से याद है, आरती वर्मा। वो अभिनय क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गई कि बॉम्बे से क्या निकलने के बाद सिंगापुर गई और आजकल वो हांगकांग में भी अभिनय के क्षेत्र में बहुत नाटक कर रही है। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक वीर अभिमन्यु नाटक किया हांगकांग के अंदर जाके, इंग्लिश में, देखिए आप। और वो मैंने वहां से देखा डायरेक्ट, बिल्कुल यहां से, और बहुत अच्छा चला गया। उसके अलावा एक मनीषा ठाकुर थी, वो भी बॉम्बे में रही, बहुत अरसे तक काम करती रही। सीमा रावत, और भी कई लड़कियां थी जो करती थी। लड़कों में भी बहुत लड़के यहां से गए बॉम्बे। उसमें एक विशेष नाम लूंगा, रमेश कालरा। वो बहुत अच्छी स्थिति में बॉम्बे में, दिल्ली में, चाहे दूरदर्शन में वो काम करते रहे, लेकिन इत्तेफाक है उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। वो प्रभु ने हमसे उनको ले लिया, वो एक उनकी किस्मत थी। लेकिन बहुत अच्छे अदाकार थे। कई बच्चे हमारे अच्छी अच्छी स्थितियों में अभिनय में खूब नाम कमाया, फिल्मों में भी गए, बहुत गए। आपका जीवन का जो लक्ष्य था, आप वहां तक पहुंचे या नहीं, या अभी कुछ ऐसी अपेक्षा है कि आप उस लक्ष्य को नहीं छू पाए? देखो, लक्ष्य तो आदमी को कभी समाप्त होता नहीं है, क्योंकि आपको हमेशा आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। डॉक्टर राधा कृष्णन भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, मैं उनसे बड़ा प्रेरित हूं, उनसे प्रेरणा भी मुझे मिली बहुत। सुना है हमने जहां तक, वो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद भी उनकी परीक्षाओं के परिणाम आते रहे, यानी कि अंत तक भी वो कुछ ना कुछ करते रही। और वही मेरी इच्छा है, मैं भी अंत तक चाहता हूं। मैं प्रभु से यही इच्छा मेरी है, मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना भी है कि मेरा स्वास्थ्य ऐसा रखे कि मैं अंत तक अब जो है अभिनय क्षेत्र में ही चलना चाहता हूं। पढ़ाना लिखाना जो था वो तो मेरा बहुत हो गया कॉलेज में, मैं पेंटिंग सिखाया करता था, पेंटिंग मेरा सब्जेक्ट था। लेकिन अब मैं अभिनय क्षेत्र में अपने जीवन के अंत तक आगे ही आगे बढ़ना चाहता हूं। आप हमें ये बताएं कि आने वाले जो क्षेत्र अभिनय की दुनिया में जो आने वाले छात्र छात्राएं हैं या नाटक के क्षेत्र है, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे? मेरे सब बच्चों से ये कहना है जो अभिनय के क्षेत्र में, चाहे मीडिया में आ रहे हैं चाहे रंगमंच पे आ रहे हैं, सबसे पहले तो निस्वार्थ आना चाहिए उनको। जिस भी वो पात्र को लेते हैं उस पात्र को अच्छे से पहले समझें, उसमें वो बिल्कुल खो जाएं और तभी वो उसमें सफल हो पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर लालच में आप आ गए या स्वार्थ में आ गए तो फिर अभिनय में तो आप, मीडिया में हो सकता है शायद आप कामयाब हो जाएं कहीं ना कहीं थोड़ा, क्योंकि वहां कट होता है, इसमें कट नहीं होता रंगमंच में।
इसलिए रंगमंच में तो आपको अपने पात्र को बिल्कुल अच्छे से जानकारी लेने के बाद उसमें खोकर ही अभिनय करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।